संवत 1368 ईसन 1311 मंगलवार बैसाख सुदी 5 के दिन विका दहिया जालोर दुर्ग के गुप्त भेद अलाउद्दीन खिलजी को बताने के परिणामस्वरूप मिली धन की गठरी लेकर अपने घर लौट रहा था। पहली बार इतना ज्यादा धन देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रास्ते में सोच रहा था कि इतना धन देखकर उसकी पत्नी हीरादे बहुत खुश होगी। इस धन से वह अपनी पत्नी के लिए गहने बनवाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद इस धन से एक आलीशान हवेली का निर्माण करवाएगा। हवेली के आगे घोड़े बंधे होंगे, नौकर चाकर होंगे। अलाउद्दीन द्वारा जालोर किले में तैनात सूबेदार के दरबार में उसकी बड़ी हैसियत समझी जाएगी। ऐसी कल्पनाएं करता हुआ वह घर पहुंचा और धन की गठरी कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए अपनी पत्नी हीरादे को सौंपने हेतु बढ़ाई। अपने पति के हाथों में इतना धन, पति के चेहरे व हावभाव को देखते ही हीरादे को अलाउद्दीन खिलजी की जालोर युद्ध से निराश होकर दिल्ली लौटती सेना का अचानक जालोर की तरफ वापस कूच करने का राज समझ आ गया। वह समझ गई कि उसके पति विका दहिया ने जालोर दुर्ग के असुरक्षित हिस्से का राज अलाउद्दीन की सेना को बताकर अपने वतन जालोर व अपने पालक राजा कान्हरदेव सोंगरा चौहान के साथ गद्दारी कर यह धन प्राप्त किया है। उसने तुरंत अपने पति से पूछा, क्या यह धन आपको अलाउद्दीन की सेना को जालोर किले का कोई गुप्त भेद देने के बदले मिला है? विका ने अपने मुंह पर कुटिल मुस्कान बिखेरकर व खुशी से अपनी मुंडी ऊपर नीचे कर हीरादे के आगे स्वीकारोक्ति कर जवाब दे दिया। यह समझते ही कि उसके पति विका ने अपनी मातृभूमि के लिए गद्दारी की है, अपने उस राजा के साथ विश्वासघात किया है जिसने आज तक उसका पोषण किया था। हीरादे आग बबूला हो उठी और क्रोध से भरकर अपने पति को धिक्कारते हुए दहाड़ उठी। अरे गद्दार, आज विपदा के समय दुश्मन को किले की गुप्त जानकारी देकर अपने वतन के साथ गद्दारी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए ही तुम्हारी माँ ने जन्म दिया था? अपनी माँ का दूध लजाते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? क्या तुम एक क्षत्रिय होने के बावजूद क्षत्रिय द्वारा निभाए जाने वाले स्वामी भक्ति धर्म के बारे में भूल गए थे? विका दहिया ने हीरादे को समझाकर शांत करने की कोशिश की, पर हीरादे जैसी देशभक्त क्षत्रिय नारी उसके बहकावे में कैसे आ सकती थी? पति पत्नी के बीच इसी बात पर बेहस बढ़ गई। विका दहिया की हीरादे को समझाने की हर कोशिश ने उसके क्रोध की अग्नि में घी का कार्य किया। हीरादे पति की इस गद्दारी से बहुत दुखी व क्रोधित हुई। उसे अपने आप को ऐसे गद्दार पति की पत्नी मानते हुए शर्म महसूस होने लगी। उसने मन में सोचा कि युद्ध के बाद उसे एक गद्दार व देशद्रोही की बीबी होने के ताने सुनने पड़ेंगे और उस जैसी देशभक्त ऐसे गद्दार के साथ रह भी कैसे सकती है। इन्हीं विचारों के साथ किले की सुरक्षा की गोपनीयता, दुश्मन को पता चलने के बाद युद्ध के होने वाले संभावित परिणाम और जालोर दुर्ग में युद्ध से पहले होने वाले जौहर के दृश्य उसके मन मस्तिष्क में चलचित्र की भांति चलने लगे। जालोर दुर्ग की रानियों व अन्य महिलाओं द्वारा युद्ध में हारने की आशंका के चलते अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर की धधकती ज्वाला में कूदने और छोटे छोटे बच्चों के रोने विलापने के दृश्य स्पष्ट दिख रहे थे। एक तरफ उसे जालोर के राष्ट्रभक्त वीर स्वातंत्र्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर स्वर्ग गमन करते नजर आ रहे थे, तो दूसरी ओर उसकी आंखों के आगे उसका राष्ट्रद्रोही पति खड़ा था। ऐसे दृश्यों के मन में आते ही हीरादे विचलित व व्यथित हो गई। उन विभत्स दृश्यों के पीछे सिर्फ उसे अपने पति की गद्दारी नजर आ रही थी। उसकी नजर में सिर्फ और सिर्फ उसका पति ही इनका जिम्मेदार था। हीरादे की नजर में पति द्वारा किया गया यह एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसका दंड उसी वक्त देना आवश्यक था। उसने मन ही मन अपने गद्दार पति को इस गद्दारी का दंड देने का निश्चय किया। उसके सामने एक तरफ उसका सुहाग था, तो दूसरी तरफ देश के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी करने वाला पति। उसे एक तरफ देश के गद्दार को मारकर उसे सजा देने का कर्तव्य था, तो दूसरी ओर उसका अपना उजड़ता सुहाग। आखिर उस देशभक्त वीरांगना ने तय किया कि अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए यदि उसका सुहाग खतरा बना है और उसके पति ने देश के प्रति विश्वासघात किया है, तो ऐसे अपराध व दरिंदगी के लिए उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए। गद्दारों के लिए यही एकमात्र सजा है। मन में उठते ऐसे अनेक विचारों ने हीरादे के रोष को और भड़का दिया। उसका शरीर क्रोध के मारे कांप रहा था। उसके हाथ देशद्रोही को सजा देने के लिए तड़फ रहे थे और हीरादे ने आव देखा नताव पास ही रखी तलवार उठा अपने गद्दार और देशद्रोही पति का एक झटके में सिर काट डाला। हीरादे के एक ही वार से विका दहिया का सिर कटकर ऐसे लुढ़क गया जैसे किसी रेत के टीले पर तुम्बे की बेल पर लगा तुम्बा ऊंट की ठोकर खाकर लुढ़क जाता है।
एक हाथ में नंगी तलवार व दूसरे हाथ में अपने गद्दार पति का कटा मस्तक लेकर उसने अपने राजा कान्हरदेव को उसके एक सैनिक द्वारपाल द्वारा गद्दारी किए जाने व उसे उचित सजा दिए जाने की जानकारी दी। कान्हरदेव ने इस राष्ट्रभक्त वीरांगना को नमन किया और हीरादे जैसी वीरांगनाओं पर मन ही मन गर्व करते हुए कान्हरदेव अलाउद्दीन की सेना से निर्णायक युद्ध करने के लिए चल पड़े। किसी कवि ने हीरादे द्वारा पति की करतूत का पता चलने की घटना के समय हीरादे के मुंह से अनायास ही निकले शब्दों का इस तरह वर्णन किया है, भीरादेवी भनई चंडाल सुमुख देखाड़ियों का, अर्थात विधाता आज कैसा दिन दिखाया है कि इस चंडाल का मुंह देखना पड़ा। यहाँ हीरादेवी ने चंडाल शब्द का प्रयोग अपने पति वीका दहिया के लिए किया है। इस तरह एक देशभक्त वीरांगना अपने पति को भी देशद्रोह व अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी करने पर दंड देने से नहीं चूकी। देशभक्ति के ऐसे उदाहरण विरले ही मिलते हैं जब एक पत्नी ने अपने पति को देशद्रोह के लिए मौत के घाट उतारकर अपना सुहाग उजाड़ा हो, पर अफसोस हीरादे के इतने बड़े त्याग व बलिदान को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। हीरादे ही क्यों, जैसलमेर की माहेची व बलुंदा ठिकाने की रानी बाघेली के बलिदान को भी इतिहासकारों ने जगह नहीं दी, जबकि इन वीरांगनाओं का बलिदान व त्याग भी पन्नाधाय के बलिदान से कम न था। देश के ही क्या दुनिया के इतिहास में राष्ट्रभक्ति का ऐसा अतुलनीय अनूठा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। काश आज हमारे देश के बड़े अधिकारियों, नेताओं व मंत्रियों की पत्नियां भी हीरादे जैसी देशभक्त नारी से सीख ले, अपने भ्रष्ट पतियों का भले सिर कलम न करें पर उन्हें धिक्कार कर बुरे कर्मों से रोक तो सकती ही है। नोट: कुछ इतिहासकारों ने हीरादे द्वारा अपने पति की हत्या तलवार द्वारा न कर जहर देकर करने का जिक्र भी किया है। भले ही हीरादे ने कोई भी तरीका अपनाया हो, पर उसने अपने देशद्रोही पति को मौत के घाट उतारकर सजा जरूर दी। वीडियो प्रस्तुति देवेंद्र राज सुथार।